आदाबर्स टाइपोग्राफ स्टूडियो में खुशामदीद। चैनल सब्सक्राइब करने वालों, वीडियोस को लाइक करने वालों और कमेंट्स करने वालों का शुक्रिया। उर्दू, अरबिक, फारसी टाइपोग्राफी के सिलसिले की ये चौथी वीडियो है और हम इस वीडियो में अपने काम का आगाज़ वहीं से करेंगे जहां हमने अपनी गुज़िश्ता यानी तीसरी वीडियो में किया था, यानी उसी मशहूर ज़माना नातिया मिस्र बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर की तज़ीनो आराइश। हमने एक कलर हार्मनी के मुताबिक एक वेबसाइट से कलर स्कीम को एक्सपोर्ट करना सीखा था और सीखा था कि किस तरीके से उन कलर्स को हम अपने आर्ट वर्क में इस्तेमाल करें। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो बराह करम ज़रूर वो वीडियो देख लें। मैं उसमें अपने जो वीडियोस का जो लिंक ऊपर आता है यहाँ कहीं, उसमें उसको ऐड कर दूँगा। वो मुफ़ीद साबित होगी आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कलर हार्मनी किस तरीके से मुंतखब की जाती है और कितनी आसानी से हम अपने आर्ट वर्क का हिस्सा बना लेते हैं। नए देखने वालों से यही तवक्को और उम्मीद करता हूँ कि वो चैनल की सरपरस्ती का सिलसिला जारी रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस पसंद आई तो लाइक करेंगे और कोई राय देनी हो, सवाल पूछना हो या मशवरा देना हो तो कमेंट का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक बर वक्त पहुंच सके। आपकी सरपरस्ती इस चैनल को जारी रखने में मददगार साबित होगी। तो चलिए, हम ज़्यादा वक्त अब इस गुफ्तगू में ज़ाय नहीं करते और वहीं से अपने काम की इब्तिदा करते हैं जहां हमने गुज़िश्ता वीडियो में इख्तिताम किया था। अब हम उस पेज पर हैं जिस पेज पर हमने अपना पुरानी वीडियो में, इससे पहले वाली तीसरी वीडियो में अपना काम ख़त्म किया था। यानी हमने एक कलर स्कीम एक वेबसाइट से सेलेक्ट की थी, ये वाली, और उसको वहाँ से एक्सपोर्ट करके यहाँ इंपोर्ट किया था। ये हमने सीखा था कि किस तरीके से उस वेबसाइट से कलर स्कीम को कलर हार्मनी के मुताबिक एक कलर स्कीम मुंतखब करके अपने आर्ट वर्क में इस्तेमाल के लिए लेकर आते हैं और हम फिर इसको हमने ये कलर्स अप्लाई कर दिए थे उस कलर हार्मनी के मुताबिक। और दूसरी चीज़ें जो पेश वगैरह की पोजीशन और दूसरी चीज़ें हमने की थी। एक चीज़ हम भूल गए थे जो हमें करनी थी अपने रेफरेंस आर्ट वर्क के मुताबिक, कि अगर आप देखें तो यहाँ ये जो काफ गाफ का कशिश है की कशिश है, ये अलिफ के इस हिस्से के नीचे से जा रही है और इस हिस्से के ऊपर से। तो इस दायरे, इस अव्वल से ही जो भी शक्ल है उसकी, उसमें ओवरलैप हो रही है और नीचे से भी जा रही है। तो बज़ाहिर ये देखने में मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान है। हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये कर लें और उसके बाद हम उसकी शेडिंग का मरहला इसके मुताबिक अपने जो आर्ट वर्क है जिसको हमने ये अपना रेफ़रेंस बना के काम शुरू किया था, उसका उसके मुताबिक रिज़ल्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलें हम यहाँ से अपना काम शुरू करते हैं और सबसे पहले तो हम ये सिलेक्शन टूल जो है, ये जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट आपको नज़र आ रहा है वी, तो ये वी हिट करके ये यहाँ से लेके पहले हम इसका ये जो गाफ है, गाफ की का कलर थोड़ा-सा ज़रा-सा आर्ज़ी तौर पर टेम्परेरीली बदल देते हैं ताकि हमें इसका अलिफ का और इसका जो है ना फ़र्क नज़र आता रहे। बाद में हम कलर दोबारा बदल देंगे। तो अब हम शिफ्ट होल्ड करके इस अलिफ को भी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये दोनों एलिमेंट हमारे सेलेक्ट हो जाएँ। ये हमने शिफ्ट को होल्ड किया और यहाँ इसके ऊपर किया, तो अब ये हम देखें
कि ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो सेलेक्ट हो गए और हम यहाँ देख सकते हैं कि वो जो ओवरलैपिंग पार्ट्स हैं वो भी यहाँ एक आउटलाइन के साथ नज़र आ रहे हैं। अब हम एक शेप बिल्डर टूल है इलस्ट्रेटर में, वो ये रहा, और आप ये देखें कि जब मैंने हवर किया तो वो नीचे उसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी बता रहा है, जो है शिफ्ट एम। यानी शिफ्ट को होल्ड करके एम को प्रेस किया तो आप देखें कि ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट हो गई, और जब मैं हावर करता हूँ तो ये एक चेकर बोर्ड सा पैटर्न आ जाता है जहाँ जिस एरिया में। तो हमें करना क्या ये है कि हमें, क्योंकि ये पोर्शन इसके ऊपर लाना है, तो हम इसको यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ से समझ लीजिए कि एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। लाइन आपको नज़र आ रही होगी, और हम यहाँ आएंगे। अब देखिए उसने उस पोर्शन को भी सेलेक्ट कर लिया, यानी ये कंबाइन कर रहा है इन एलिमेंट्स को आपस में। और ये हमने इसको अब देखा, हमने ये पूरा का पूरा अलिफ जो है इसके गिर्द एक लाल रंग का बॉर्डर बन गया है। तो इसका मतलब है हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रिलीज कर देंगे माउस को। ये अब आप देखिए कि ये, अगर मैं इसका कलर वापस ले जाता हूँ अपने ब्लू के ऊपर, तो और इसको वापस उसी टेम्परेरी कलर पे कर देता हूँ, तो हमारा जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो हमें हासिल हो गया। हम इसको दोबारा से अपना जो कलर स्कीम का कलर है उसमें वापस कर देते हैं, और अब हम इसके बाद इसकी शेडिंग का मरहला शुरू करते हैं। शेडिंग के 2-3 तरीके हैं। हम ब्रश की मदद से भी शेडिंग कर सकते हैं और ग्रेडियंट टूल की मदद से भी शेडिंग कर सकते हैं। ब्रश हाँ, हम सीखेंगे कि एक सॉफ्ट ब्रश कैसे बनाया जाए, और क्योंकि हमें शायद यहाँ पर इस एरिया में ज़रूरत पड़े उस ब्रश से शेडिंग करने की, तो थोड़ी सी देर में हम ये काम शुरू करते हैं। पहले हम जो आसान चीज़ें हैं वहाँ शेडिंग कर लेते हैं और अपने रेफरेंस आर्ट वर्क के मुताबिक, और फिर हम यहाँ पर अपना काम शुरू करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस किस्म की शेडिंग हमारे रेफरेंस पॉइंट में हुई हुई है। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ थोड़ा-सा डार्क एरिया है, यहाँ से थोड़ा-सा ज़्यादा डार्क एरिया है, और इसी तरीके की थोड़ी-थोड़ी सी वेरिएशंस हैं शेडिंग की। जैसे लिफ के ऊपर यहाँ डार्क है बीच में, यहाँ थोड़ा-सा डार्क है। तो ये हम कोशिश करेंगे कि इससे मिलती-जुलती शेडिंग जो है अपने उसमें आर्ट वर्क में कर दें। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं काम कि इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ हमने इसको सेलेक्ट किया। तो अब हम यहाँ ग्रेडियंट का जो है, और ये इसको हम सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ टाइप ग्रेडियंट का ये ले लेते हैं। तो अभी तो इसने चेंज कर दिया, क्योंकि हम इसको अब ग्रेडियंट को अपने एडिट करेंगे। अगर ये ग्रेडियंट विंडो आपके पास ओपन ना हो तो आप विंडोज़ में जाकर यहाँ देखिएगा कि ये है जनाब आपका पीसी के ऊपर कंट्रोल F9, और एप्पल के ऊपर कमांड F9 से आप इसको खोल सकते हैं और यहाँ पे स्टैक कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ की हुई है। अच्छा, अब हमारा जो ग्रेडियंट है वो एक तरफ से डार्क है, और अब यहाँ जैसे ये आप देखें कि ये इस वक्त वाइट है, और हमारा जो कलर है वो ये वाला है। तो हम उठा के ये हमारी जो कलर पैलेट है इसकी इस आर्ट वर्क की हम ये इसको यहाँ ले आते हैं ब्लू, और यहाँ पे भी हम फ़िलहाल ब्लू ले आते हैं, और एक बीच में भी इसके एक स्टेप हम क्रिएट कर देते हैं ब्लू का। तो अब ये वैसे ही हो गया जैसे पहले था। इससे फ़र्क क्या पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो फ़र्क पड़ेगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हमारा इसको हम बंद कर देते हैं अभी फ़िलहाल, और इसको भी बंद कर देते हैं, और हम
ये कलर सेलेक्ट करते हैं और ये कलर गाइड है, जो हमें इसके टिंट्स दिखाएगी, इसके शेड्स वगैरह दिखाएगी। ये कलर गाइड अगर आपके पास ओपन नहीं है, तो आप यहाँ से विंडोज़ से कलर गाइड, ये ये शिफ्ट F3 जो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, उससे यहाँ आपको नज़र आ जाएगी। मेरे एप्पल के ऊपर जो ये एफ़ की जो कीज़ हैं वो किसी और चीज़ के ऊपर सेट हैं ज़्यादा, मैं आपको कीबोर्ड स्ट्रोक यहाँ दिखा नहीं सकता। तो बहरहाल ये हमारे पास आ गया। अब हमें ये देखना है कि ये जो ब्लू के शेड्स हैं ये हमें दिखा रहा है कि ये देखिए पूरी, कि इसके डार्केस्ट शेड क्या हो सकते हैं कलर हार्मनी के मुताबिक। इसलिए कि हमें कलर हार्मनी को फॉलो करना है, ये नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई डार्क शेड बना दें। और तो ये बेहतर है कि हम कलर हार्मनी के मुताबिक काम करें। अब ये डार्केस्ट जो है, एक तो ये बिल्कुल जो ब्लैक हो जाता है, एक थोड़ा-सा डार्क ही है, तो हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। हम ये वाला जो है ब्लू डार्क के लिए ले लेते हैं और इसको अपनी पैलेट में ऐड कर देते हैं। ये यहाँ पे ऐड हो गया। और एक थोड़ा-सा इससे लाइट वाले भी ले लेते हैं, ताकि कहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसको यहाँ ऐड कर लें। तो अब ये कलर और ये कलर जो है हमारे ऐड हो गए हैं। और अगर हम इसको अपनी इस पैलेट में करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ ये ऐड हो गया और ये वाला भी यहाँ ऐड हो गया। तो ये हमने ऑर्गेनाइज़ कर लिए। ये हमारे आखिर में हमने अब इसी पैलेट में इन कलर्स को ऐड कर लिया। अब इसका काम हमारा ख़त्म हो गया। हम इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और दोबारा ग्रेडिएंट टूल में जाएँगे और यहाँ अब हमें यहाँ पर डार्क देना है और यहाँ डार्क देना है। तो हम ये डार्क वाले जो कलर हमने अभी नए बनाए हैं, और ये ज़्यादा डार्क है और ये कम कम डार्क वाला ले लेते हैं। और ये देखिए अभी यहाँ पे ये डार्क एरिया आ गया। इसी तरीके से यही डार्क एरिया हम इस रेडियो बटन पर डाल देते हैं। तो अब हमारे पास इन दोनों एरियाज़ में ये डार्क कलर आ गया है। और अब इसको फर्दर फाइन ट्यून करने के लिए हम इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। और अब ये एक जो टूल यहाँ पे जो ग्रेडियंट का टूल नज़र आ रहा है, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट जी है, ये जी आ गया। तो अब ये हमें मुख्तलिफ एरियाज़ में देखें, इसी जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया है गाफ का, उसके मुख्तलिफ एरियाज़ में तब्दीली करने की ऑप्शन हमें दिखा रहा है। मसलन ये कि हम यहाँ पर अगर इसको चाहें, आप ये देखें मैं ज़ूम कर रहा हूँ उसको, और एक ये रोटेट का बटन आ जाता है यहाँ पर, रोटेट का आइकन आ गया। तो हम इसको चाहें तो हम इसको यहाँ रोटेट कर सकते हैं। और हम अगर चाहें ये वाला ब्लू इस तरफ ज़्यादा पुश कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये यहाँ पर आ गया। और हम अगर इस ब्लू के एरिया को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और डार्क के ऊपर ले जाना चाहते हैं, ताकि वहाँ ज़्यादा ब्लू नज़र आए और थोड़ा सा वहाँ डार्क रहे, तो हम यहाँ से इसकी मदद से कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो ये हमने इसको अब अगर हम देखें अपनी जो पुरानी वीडियो, उसमें तकरीबन उसके मुताबिक हमने इसको कर लिया है। इसी तरीके से हम इसको दोबारा फिर सेलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा फिर ये ले लेते हैं। तो यहाँ मुख्तलिफ एरियाज़ को, अब जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ हम इसको और थोड़ा-सा इसी के मुताबिक जो एंगल उसका है, वो उसके मुताबिक कर लेते हैं। ये हो गया। और इसी तरीके से हम सबसे पहले तो इन सब की डायरेक्शन जो है ना, वो उसके मुताबिक कर लें। और डायरेक्शन इसके मुताबिक ये अब
अब आप देखें कि तकरीबन हमने वो अपना जो हमें इफ़ेक्ट चाहिए था, वो हमें मिल गया है। इसको हम और थोड़ा-सा चाहें तो इन कलर्स को, डार्क कलर्स को एडिट कर सकते हैं और इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो यहाँ हल्का भारी का जो हम इफ़ेक्ट चाह रहे थे बुनियादी तौर पर, वो हमें हासिल हो गया है। अगर हम ये वाला जो पोर्शन है, अ, ये पोर्शन, यहाँ इसको हम यहाँ लाएँ तो ये रीसाइज़ का ऑप्शन आ जाता है। असल में ये वाला है जो मैं थोड़ा-सा वो हो गया था, सो कन्फ्यूज़। तो यहाँ हम इसको सेंटर में कर देते हैं और इसको भी अगर हम वापस ये अलग कलर ले आएँ, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि क्योंकि यहाँ से शेड शुरू हो रहा है और ये तो हमारा वैसे ही ब्लू है। तो ये हो गया और यहाँ ये ब्लू है, इसको हम यहाँ थोड़ा-सा और बढ़ा लें ताकि वो डार्क एरिया इसका कम हो जाए। तो ये अब आप देखिए कि ये यहाँ वो शेड जिसकी बात हम कर रहे थे, वो शेड भी आ गया है और इस शेड को अगर हम थोड़ा-सा लाइट कर दें, तो और मुनासिब रहेगा या ऐसे ही मुनासिब है, वो जब हम इसकी शेडिंग करेंगे, तो हम देखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको एक शेडिंग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ भी जाके हम अगर हम ये यहाँ सेलेक्ट करें तो ये ग्रेडियंट जो है हमें यहाँ हमने यहाँ किया और फिर अब ये जो ग्रेडियंट है इसको हम अगर यहाँ यहाँ ले आएँ अपने तो ये एक हमारा स्वैच बन जाएगा ग्रेडियंट का। तो हमें बार-बार ये वाली ग्रेडियंट जो बेसिक जहाँ से हम काम शुरू कर रहे हैं, हमें बार-बार नहीं बनानी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर ग्रेडियंट स्वैच यहाँ पर आ गया, तो हमने ये अप्लाई कर दिया यहाँ और ये अब आप देखिए कि यहाँ पे यहाँ हल्का है, यहाँ थोड़ा-सा यहाँ हल्का है, यहाँ अब हम इसको बेसिक ग्रेडियंट हमने अप्लाई कर दिया अपना और अब इसको हम फाइन ट्यून यहाँ से करेंगे कि हमने इसको इस पोजीशन में कर दिया और यहाँ ये आ गया, यहाँ हमने इसको बड़ा कर लिया, इसकी लंबाई के हिसाब से। अंडू वो सो कलर डिलीट हो गया। बहुत यहाँ एहतियात से आपको काम करना पड़ता है कि अगर आपने यहाँ से ड्रैग कर दिया, तो ये कलर रिमूव हो जाएगा यहाँ से। आपको ये देखना है कि जब ये रीसाइज़ का ये स्क्वायर सा बन गया है ना, उसी वक़्त इसको ऊपर करना है ताकि ये और यहाँ हम इसके साइज़ के बराबर ले आते हैं। अब यहाँ हम इसको अगर करते हैं तो ये लाइट ब्लू की रेंज यहाँ तक बढ़ जाती है और इसी तरीके से लाइट ब्लू की इसकी यहाँ तक बढ़ जाती है और शैडो जो है वो इसको लाइट को हम जहाँ चाहें इस वक्त कर सकते हैं। ये अगर हम शैडो नीचे लेकर आते हैं तो देखिए ये शैडो यहाँ नीचे आ रहा है, हम शैडो को यहाँ छोड़ देते हैं और इसको थोड़ा सा और ले आते हैं यहाँ। मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें हम कोई मज़ीद कलर भी ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैंने देखा नहीं है इसको लेकिन हम कोशिश करके देख लेते हैं, नहीं। तो इसमें हमें सिर्फ़ ये कर सकते हैं हम कि यहाँ जाके अगर हम इसको एडिट कर रहे हैं और यहाँ जाके हम एक
पोजीशन ब्लू की और यहाँ बढ़ा दें, तो हमें ब्लू की पोजीशन को ज़्यादा बेहतर तौर पर हम प्लेस कर सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास अब 2 ब्लू आ गए। तो यहाँ ये यहाँ आ गया, ताकि ये जो उसके ऊपर आ रहा है, ऊपर से गुज़र रहा है, नीचे वाला डार्क है, काफ की जो कशिश, तो इसके ऊपर से इसी तरीके से हम यहाँ भी एक इसको ला सकते हैं यहाँ, और बेहतर तौर पर। तो इसमें हम जो जितने चाहें, मतलब हम और चाहें तो, अब जैसे हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे कि बीच में एक हाइलाइट भी हो जाए, तो हम इसको सपोज़ हम वाइट कर देते हैं, तो ये एक शाइनी इफ़ेक्ट दे देगा उसको। और यहाँ अगर चाहें तो ब्लू कर दें। तो एक ये आपके ऊपर है कि ये आप ये कैसी ग्रेडियंट बनाते हैं कि वो आपको उसका एक मेटालिक इफ़ेक्ट भी दे सकता है। ले इस वक़्त हम मेटालिक इफ़ेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो लिहाज़ा यहीं तक उसको महदूद रखते हैं। तो ये हमने इस तरीके से इसकी शेडिंग कर दी, और ये ग्रेडियंट हमारे पास ऑलरेडी सेव हो चुका है। वो हम इसको अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। उम, ये ग्रेडियंट यहाँ आ गया। इसमें हमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और ये चलेगा यहाँ पर। और इसी ग्रेडियंट को हम ये अप्लाई कर देते हैं, यही ग्रेडियंट यहाँ अप्लाई कर देते हैं, और यही ग्रेडियंट इन नुक्तों के ऊपर। तो ये जो हल्का भारी जो शैडो है, वो यहाँ हमारे पास आ गया। इनको थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है कि हम इसको फाइन ट्यून कर लें इस ग्रेडियंट टूल की मदद से, ताकि ये एंगल में आ जाएँ, और जो उसका और उसके मुताबिक आ जाएँ। मैं थोड़ा-सा इसका बड़ा कर लूँ व्यू, ताकि मुझे भी नज़र आए। और ये और अगर हम इसको यहाँ थोड़ा-सा बढ़ा लें, इसको यहाँ थोड़ा-सा बढ़ा लें, ताकि जो शैडो का एरिया है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कम से कम रहे। ये ब ये बेहतर हो गया, और यही काम हम यहाँ कर लेते हैं। अच्छा देखिए, ये अभी अगर हम इसको यहाँ थोड़ा-सा मूव कर दें इस कलर के बटन को, तो हमें हैंडल देखने में आसानी रहती है। ये ज़्यादा आसानी से हमें नज़र आ जाता है। रिसाइज़ करना है, रिसाइज़ वाला भी, और ये रिसाइज़ वाला आ गया यहाँ, और हम इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं, और फिर इसको यहाँ ले आते हैं, इसको वापस ले जाते हैं ऊपर, और ब्लू अपनी जगह है मौजूद। इसको और थोड़ा-सा यहाँ पे डार्क साइड की तरफ कर देते हैं इसको भी, ताकि डार्कनेस जो है वो कम रह जाए, और डार्कनेस को हल्का करना हो तो हम वही कि हम ये अंडू कर देता हूँ मैं, वहाँ हाथ जो है वो उसके ऊपर हो गया था, तो यहाँ इसको हम सेंटर में कर दें, तो यहाँ क्योंकि डार्क कलर अब दूर हो गया है, तो यहाँ ज़रा ये हल्का रहेगा। तो ये इस तरीके से हम इसकी शेडिंग कर सकते हैं, और
ज़रूरी नहीं कि आप इसी पोज़ीशन पे वो हो जाएँ कि साहब मैंने ये बताया है। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से इसकी शेडिंग करना चाहते हैं, आपकी पसंद के ऊपर मुनहसर है। और बुनियादी चीज़ ये है कि वो जो कलर हार्मनी है वो मुतासिर ना हो, और इस वक़्त कोई कलर हार्मनी मुतासिर नहीं हो रही कि हम वही कलर इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो हमें कलर हार्मनी के मुताबिक सॉफ्टवेयर और उस वेबसाइट ने सजेस्ट किए हैं। इसी तरीके से हम अगर हम आप देखें कि हमारा पुराने से कितना नज़दीक हुआ है, तो हम देखेंगे कि काफ़ी हद तक हमारा जो आर्ट वर्क है वो उसके नज़दीक आ चुका है, सिवाय इसके कि ये जो उम, काफ की जो कशिश है, यहाँ पर जो ब्लूज़ के जो शेड्स हैं वो थोड़े से हल्के हैं, पर वो हम यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ जो नुक्ते हैं, नुक्ते में सिर्फ़ शैडो यहाँ पर है और यहाँ पर है, और हमारे हार्ड वर्क में यहाँ नीचे भी है। तो हम पहले इस चीज़ को फ़िक्स कर लेते हैं कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और फिर इस ग्रेडिएंट टूल को लेके अभी हमने इसको टच किया भी तो नहीं है। हाँ, इसको हम एंगल में ले आए पहले, और इस एंगल में, और इसको हम अगर बड़ा कर लें तो हमें बहुत आसानी होगी प्लेस करने की, कि जहाँ हम अपना ब्लू चाह रहे हैं वहाँ हमारा ब्लू आ जाए, और जहाँ हमारा वो है अब देखिए कि ये तकरीबन उस जैसा हो गया कि यहाँ टॉप पे जो है डार्क है, और यहाँ लाइट है, और यहाँ पे देखिए कि यहाँ डार्क है और यहाँ लाइट है, और हमारा जो है वो थोड़ा सा इससे फ़र्क है कि यहाँ भी डार्क है। तो हम क्या करते हैं कि हम आ, इस ग्रेडियंट को रोटेट कर देते हैं, यहाँ से जाके। तो हमने इसको रोटेट कर दिया और इसको और बढ़ा दिया। तो अब ये हमारा, बल्कि एक काम और भी कर सकते हैं हम कि यहाँ पे हम जाएँ और हम इसको निकाल देते हैं यहाँ से, और ये जो है इसको हम थोड़ा-सा और यहाँ ले आते हैं, और ये हमारा अ, ब्लू यहाँ मौजूद है। तो ये अब काफ़ी हद तक उस जैसा हो गया। यही काम हम यहाँ करते हैं, और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, और इसको हम यहाँ ले आते हैं। ये हो गया, और इसके बाद का जो मरहला है, यहाँ हमें देखना है कि ये जो एरिया है यहाँ, यहाँ अगर हम ये एक सेकंड हम वो उसको देखें, हमारे पे यहाँ पे असल में ये पूरा लाइट हुआ है, लाइट ब्लू। तो हम यहाँ थोड़ा-सा कलर को चेंज करते हैं। ये अगर हम ये देखिए, और बल्कि ये वाला ज़्यादा मुनासिब रहेगा, और इसको थोड़ा-सा यहाँ ले आते हैं, और ये भी इस तरफ पुश कर देते हैं।
ये वैसे तो हमें बुनियादी तौर पे कलर यहाँ से लेना चाहिए, ये हमारा ब्लू है। तो इसका जो लाइट है उस आर्ट वर्क में ज़रा-सी कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ एक हार्मनी से बाहर कलर जा रहा है। यहाँ ले आएँ इसको, तो ये हमारा हार्मनी के अंदर रहेगा। और अगर हम चाह ही रहे हैं कि हम इसको अ, मुख्तलिफ ही रखें, तो हम इसको सेलेक्ट करके इस कलर को और यहाँ पे हम कर सकते हैं, ताकि ये हमारा तकरीबन उस जैसा आर्ट वर्क से मिलता-जुलता हो जाए। और यही काम हम यहाँ भी करेंगे। अच्छा, इस आर्ट वर्क में ये जो शेडिंग है ये फ़ोटोशॉप में की हुई है, तो ये ज़रा-सी मुख्तलिफ नज़र आ रही है आपको। तो एक सूरत ये हो सकती है कि हम अगर बिल्कुल यही शेडिंग हमें देनी है, तो हम एक शेडिंग का टूल बना के भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही करते हैं। बाद में हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे कि हम इसकी इस जैसी शेडिंग कैसे क्रिएट करें। यहाँ भी हम ये बीच में ये वाला जो कलर है, ये हम यही वाला लगा देते हैं, ताकि ये दोनों चीज़ें एक जैसी हो जाए। यहाँ हम यहाँ तक पहुँच गए और अब इसके बाद वाला मरहला जो है वो यहाँ है। इनके ऊपर यहाँ हम दोबारा ये ग्रेडिएंट अप्लाई कर देते हैं और मेरा ख़्याल है कि कोई ज़्यादा इसमें तब्दीली की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। और ये हमारा ग्रेडिएंट का जो मरहला इसका डिफरेंट शैडोज़ का और यहाँ इस तरीक़े से हमने हल्का भारी शेड जो है ना वो उसको दे दिए कि कहीं से हल्का है, कहीं से भारी है, यहाँ भी दे दीजिए। और ये ग्रेडिएंट दे दीजिए, ये दे दीजिए। इनको सेलेक्ट करके हम डाल देते हैं ये वाली ग्रेडिएंट। यहाँ मैं इस फ़ाइल को सेव कर लूँ, ताकि ऐसा ना हो कि हम वो कुछ वर्किंग इसको मैं थोड़ा-सा डिफरेंट कर दूँ। हम ये जो शेडिंग अभी उसमें शामिल कर रहे हैं या कर रहे हैं, अ, इसको फाइन ट्यून करने के, बेहतर बनाने के कई तरीके हैं। आप जब मैं मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बुनियादी चीज़ें बता दूँ कि किस तरीके से आप इस किस्म का इफ़ेक्ट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसके अंदर इतनी वेरिएशंस हैं कि घंटों लग सकते हैं हम एक बिल्कुल परफेक्ट इफ़ेक्ट हासिल करने के लिए। और ज़ाहिर बात है कि कोई भी इतनी घंटों तवील वीडियो देखने का ना किसी के पास वक़्त है और ना देखनी चाहिए। इसलिए कि बुनियादी तौर पर ये है कि बेसिक एक मकसद, एक ओवरऑल एक तरीक़ा पता लग जाए कि किस तरीके से इस किस्म के इफ़ेक्ट को हासिल किया जा सकता है। उसके बाद फिर आपके पास टाइम है और क्रिएटिविटी तो अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई सरहदें नहीं होती हैं। तो आप जैसे चाहें उसको आप बेहतर बनाइए और अपना काम कीजिए। इसको बस मैं थोड़ा-सा और चाहता हूँ कि ठीक कर लूँ कि ये अ, मुझे थोड़ा-सा बॉदर कर रहा है। अ, इसको मैं बड़ा कर लूँ यहाँ और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। तो मैं थोड़ा-सा रोटेट भी कर देता हूँ। तो अब ज़रा देखिए कि वो थोड़ा-सा पहले के मुकाबले में ये
बेहतर हो गया। तो ये जैसे मैंने कहा ना कि अ, जितना वक़्त लगाएँगे आप उतना उसको बेहतर करते चले जाएँगे। और ये यहाँ पे जैसे हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ अगर हम ये वाला कलर ले आते हैं और या इसकी हार्मनी से एक लाइट कलर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं या वो डिफरेंशिएट जो जो फ़र्क में है वो ज़्यादा ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। ये तजुर्बे आप कर सकते हैं। फ़ील फ्री टू उसके ऊपर तजुर्बे करें और जो आपको उस हार्मनी में रहते हुए जो कलर कॉम्बिनेशन जिस तरीके की शेडिंग आपको अच्छी लगे, इसी तरीके से ये जो शेडिंग है अगर हम इसका एंगल सिर्फ बदल दें तो क्या होगा कि ये शेड थोड़ा-सा नीचे की तरफ मूव हो जाएगा और इसको हम थोड़ा-सा बड़ा भी कर लें। तो यहाँ पे हमारा शेड जो है ए ए इस तरीके से कि जैसे वो लाइन सी बन रही है कि इसके नीचे से निकल रहा है। वो ये सिर्फ़ उसका एक शैडो बन सकता है। मतलब ये सिर्फ़ मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको आप जब आप काम करेंगे इसके ऊपर तो आपको पता लगेगा कि आप क्या-क्या कुछ कर सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, मतलब ये कोई भी ऐसी चीज़ अच्छा फ़ोटोशॉप में हम काम करते हैं ना, फ़ोटोशॉप में डिस्ट्रक्टिव होता है काम, कि आपने किया मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ ये सारा नॉन डिस्ट्रक्टिव है कि ये कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो परमानेंट हो जाए। आप जब चाहें, जैसे चाहें अपनी तबीयत के मुताबिक इसमें तब्दीलियाँ ला सकते हैं। तो अब ये हमने इसको कर लिया, अब यही काम जो है हम इसके साथ कर लेंगे ग्रीन कलर के साथ कि हमने इसको ग्रीन को सेलेक्ट किया और फिलहाल हम यही वाली ब्लू डाल देते हैं यहाँ और ग्रेडियंट को यहाँ सेलेक्ट करके हम अपना जो ग्रीन है यहाँ इसको अप्लाई कर देंगे और एक और ग्रीन यहाँ कर देंगे ताकि ये हमारा आ, इस डार्क जो है वो हम इसमें ये जो ग्रेडियंट हमारा नया बन गया और हम इसको यहाँ ऐड कर लेते हैं अपने इसमें और इसको हम अभी करते हैं और यहाँ से हम पहले इसका जो है ना वो डार्क शेड ले लेते हैं। इसका जो हमारा जो डार्केस्ट शेड है वो ये है। तो हम ये अपने पैलेट में ऐड कर देते हैं और ये वाला भी अपनी पैलेट में ऐड कर देते हैं। तो ये वाला ऐड हुआ, ये वाला शायद ऐड नहीं हुआ। ये 2 डार्क यहाँ ऐड हो गए और अब हम वापस ग्रेडिएंट पे जाते हैं और इन दोनों को हम इस वाले डार्क से, ये ज़्यादा डार्क नहीं है और इस वाले को ज़्यादा डार्क से रिप्लेस कर देते हैं। अब हमारे पास ये इसकी ये वाली ग्रेडिएंट आ गया। इसके साथ अब हम वही
ये वाला हमने ग्रेडियंट टूल लिया और जो इसके साथ आप करना चाहते हैं, जिस तरीके से उसको फाइन ट्यून करना चाहते हैं, इस तरीके से फाइन ट्यून कर लें। मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा वक्त जो है इसके ऊपर वो ना करें और आगे बढ़ते रहें। ये हो गया। अच्छा, इसी तरीके से हम ये वाली ग्रेडियंट इस पे डाल देते हैं और ये वो वाला है कि जो हमने जिसको एडिट नहीं किया था, यानी ये जो हमारे डार्क कलर हैं वो ब्लू वाले हैं, तो हम इसको यहाँ ले आते हैं और ये वाला यहाँ ले आते हैं। तो ये इस तरीके से, बल्कि यहाँ इस वाले से हम ये निकाल देते हैं। हाँ, यहाँ अब ये देखिए ये बेहतर हो गया। और अब फिर हम जी को प्रेस करके इसकी पोजीशन को ग्रेडियंट की कि हम कैसे रखना चाह रहे हैं, किस किस जगह आनी चाहिए हमारी ग्रेडियंट, और कितना शेडो हमें यहाँ चाहिए। ये सारी चीज़ें हम यहाँ इसकी मदद से कर सकते हैं। ये कर लिया हमने और इसी तरीके से ये जो ग्रेडियंट है इसको भी हम सेव कर लेते हैं और यही ग्रेडियंट हम यहाँ डाल देते हैं और यही यहाँ डालते हैं और यही यहाँ डालते हैं। इसके साथ हम अब फाइन इसको कर लेते हैं कि हमें पहले तो हम इसको यहाँ ले आए और बड़ा कर लें इसको। ये निकाल दें ये। यहाँ हम अगर चाह रहे हैं तो एक हल्का ग्रीन, ताकि अगर हम एक हाईलाइट सी बनाना चाहें तो हम एक हाईलाइट सी यहाँ बना सकते हैं। इसके लिए मर्जी है आपकी, यानी मतलब अगर आप करना चाहें तो करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ये शेडो यहाँ ले आए, थोड़ा सा ये लिया और इसको हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया और रोटेट कर दें। ये मैंने आपको टूल्स का ऑपरेशन बता दिया है कि ये किस तरीके से आप इन टूल्स को इस्तेमाल करेंगे और आप जो है अपनी मर्ज़ी का एक इफ़ेक्ट यहाँ से अ, बना सकते हैं। इसको हम यूँ कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको और इसमें हमें करना ये कि हम ये निकाल देते हैं और ये एक तरफ शैडो रखते हैं इसका थोड़ा-सा टॉप के ऊपर। तो ये बेहतर हो गया। इसी तरीके से इसमें भी हम ये करते हैं कि ये निकाल के और इसको रोटेट कर दें। ग्रीन ग्रीन यहाँ ले आएँ और शैडो थोड़ा-सा बढ़ा लें। ये हम यहाँ तक पहुँचे और हमने इसको एक शेडिंग दे दी और अभी ये बहुत फ्लैट लग रहा है क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हमारे पास पीछे एक बैकग्राउंड नहीं है, तो हम इसके बाद वाली वीडियो में एक इसकी एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे ये इसके मुताबिक, इस डिज़ाइन के मुताबिक, और जिसमें
हम ये जो बैकग्राउंड है ये बुनियादी तौर पर एक हैंडमेड अ, पेपर का टेक्सचर है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। और वो साइट भी मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से इस किस्म की चीज़ें डाउनलोड की जा सकती हैं फ्री में। और इसमें हम ये बाकी जो इसकी खूबसूरती है वो वहाँ करेंगे। जैसे ये जो इसके अंदर का जो जो सर्किल या दायरा या ओवल है, ये देखिए इसका ज़रा कलर ज़्यादा शोख है, ज़्यादा ब्राइट है बैकग्राउंड के मुकाबले में। और इसी तरीके से इसका, और यहाँ एक वाटर कलर का इफ़ेक्ट दिया हुआ है हल्का-सा। यहाँ एक देखिए आप, ये एक सिल्हूट सा है मस्जिद नबवी का, कि ये सिल्हूट और ये इफ़ेक्ट हम उसमें किस तरीके से शामिल करेंगे। देखिए बिल्कुल 100% ऐसा तो नहीं बन सकता, इसलिए कि जिस वक़्त मैं ये बना रहा था, ना जाने कौन-कौन से स्ट्रोक इस्तेमाल किए, क्या-क्या किया। और कोई भी आर्ट वर्क जो होता है वो 100% रेप्लिकेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इससे मिलता-जुलता रिज़ल्ट हासिल कर सकें। आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है। और इसके बाद वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अपना काम इस तकरीबन इस आर्ट वर्क की हद तक मुकम्मल कर सकें। और मेरी कोशिश ये होगी कि हम अगला जो मरहला है इसकी बैकग्राउंड का, वो बनाने के बाद दूसरे लेसन्स को शुरू करें, जिसमें अरबी ख़त्ताती भी है और मुख्तलिफ़ तोरे वग़ैरह बनाने के जो तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ पैटर्न्स वग़ैरह बनाने के तरीक़े हैं, उन पर। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बराह करम कर लीजिए, इसलिए कि इस सिलसिले में बहुत सारी कारआमद और मुफ़ीद वीडियोज़ आने वाली हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, दोबारा मिलते हैं।